हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोमेट्रिक्स सोम। आप सभी का मेरे चैनल पे फिर स्वागत है। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा कि कैसे सिलेबस हमारा फर्दर रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में, इस वीडियो में मेंसुरेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेंसुरेशन में याद रखिएगा, मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कम से कम 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, अप्रॉक्स 7 मार्क्स। ठीक है, 7 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। सेक्शन बी में ही आपको मिलते हैं एक्चुअली। ठीक है, सेक्शन ए में भी रहते हैं, ये बात नहीं है। 3 नंबर का सेक्शन ए में, 4 नंबर का सेक्शन बी में। ठीक है, तो ये मेंसुरेशन आपके सिलेबस में, ठीक है, 3 ही फिगर पे है। ठीक है, मेंसुरेशन आप लोगों को पढ़ाई है बचपन से कि द मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, ये द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री है एक्चुअली। ठीक है, इन विच वी आर स्टडी अबाउट, ठीक है, फिगर्स। ठीक है, वो फिगर्स के किसके बारे में, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसके बारे में पढ़ते हैं। उसी के मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं क्या, मेंसुरेशन। ठीक है, तो आपने पढ़ा है मेंसुरेशन में एक होता है 2D फिगर, एक होता है 3D। 3D आप लोगों ने सुना ही है। 3D का मतलब क्या होता है, देखो ये होता है एक्स, ये वाई, ये होता है एक्स और ये होता है जेड, ये कहलाता है 3D। अब 2D क्या होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये कहते हैं 2D। 2D में क्या एग्जांपल क्या दोगे, बेस्ट एग्जांपल स्क्वायर ले लो, सर्किल ले लो, ठीक है, ट्रायंगल ले लो। ठीक है, ये सब क्या है, 2D फिगर है। और जब हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ना है मेंसुरेशन में, वो है 3D। 3D में मतलब क्या होता है, जो क्लोज्ड सरफेस होता है। क्लोज्ड मतलब एकदम टोटली पैक्ड रहता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमारे जो सिलेबस में है, तीनों नाम ले लेते हैं तीनों का। ठीक है, सिलेंडर, ये देखो सिलेंडर, अपने घर का सिलेंडर देख लो, एकदम क्लोज होता है अंदर से। ठीक है, इनर चीज। ठीक है, उसके बाद आता है कोन। ठीक है, उसके बाद आता है स्फीयर। स्फीयर ये सर्किल नहीं है एक्चुअली, स्फीयर एक मतलब क्लोज, जैसे वॉलीबॉल देखे हो आप ना, वो स्फीयर है एक्चुअली। पूरा एरिया उसका अंदर का क्लोज रहता है, उसका वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है, द स्पेस अराउंड सरफेस। ठीक है, द स्पेस अराउंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सिलेंडर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सिलेंडर। ठीक है, पहला आपका सिलेंडर नंबर 1 पे, तो सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं, तो नंबरिंग दे देते हैं। पहला सिलेंडर। सिलेंडर कैसे बनाते हो आप, ठीक है, देखो सिलेंडर बड़े आराम से ऐसे कहा कि 2 पैरेलल लाइन, ठीक है, और ऐसे ज्वाइन कर दिया, और ये बीच से इसका परपेंडिकुलर मिला दिया, और ये। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ टर्म होते हैं। ठीक है, ये कहलाता है इसका हाइट। ठीक है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, सी ए डी। ठीक, ये जो ए सी है, ठीक है, ये क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और जो सी डी है वो है आपका रेडियस ऑफ सिलेंडर। क्या है, और बी डी, ए बी भी है रेडियस। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये पूरा एरिया, इसी को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, किसी का भी। ठीक है, चाहे कौन का ही क्यों ले लें आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो लास्ट में देखिए बेस पे ऐसे सर्किल फॉर्म होता है। ठीक है, ये एक्चुअली फिगर है नहीं। ठीक है, सिलेंडर का एग्जांपल देख लो, मान लेते हैं आपका सिलेंडर है। ठीक है, लास्ट पे बेस में देखिएगा सर्किल के फॉर्म में आता है, इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये होता है, इसकी वैल्यू कितनी, पाई आर स्क्वायर। तो जब जाहिर सी बात है, जब ये पाई आर स्क्वायर है, तो ये ऊपर का भी पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर है। ठीक है, तो इसमें इसके क्या क्या पढ़ना है आपको, सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंसुरेशन में तीनों का क्या क्या पढ़ना है आपको, वॉल्यूम पढ़ना है। ठीक है, दूसरा टोटल सरफेस एरिया पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है आपको कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, पहला आता है आपका कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये पूरा वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट।
हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने निकाला अभी जस्ट, ठीक है। क्या निकाला आपने, बोलते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। अब दूसरा टर्म आता है आपका, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। दूसरा है आता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो यहाँ कहते हैं, ठीक है, circumference of क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, जो ऊपरी हिस्सा होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ठीक है, कहते हो ना, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं 2 पाई आर, ठीक है, इंटू एच, जो होता है 2 पाई आर एच। सरकमफ्रेंस इसका, इस पूरे का सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस एक हिस्से का सरकमफ्रेंस बाहरी बार, ठीक है, 2 पाई आर, ठीक है, और इसका भी होगा 2 पाई आर, ठीक है। तो होगा कर्व सरफेस एरिया, क्या कहते हैं फॉर्मूला, 2 पाई आर एच, ठीक है। ऐसे तीसरा आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या कहते हैं, जुगाड़ देखिए। टोटल सरफेस एरिया कहते हैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लस कर्व सरफेस एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने निकाला, टोटल देखो अभी तक कर्व सरफेस एरिया, ये जो इतना हिस्सा था, मतलब जो कर्व, मतलब जो ऐसे मान लो, ठीक है, ये बॉटल है, ठीक है, मान लो सिलेंडर है, इसके अंदर का जो कर्व था, कर्व मींस वक्र होता है, ठीक है, उसका एरिया निकाले थे, तो कहते हैं सरकमफेरेंस लेंगे, सरकमफेरेंस का एरिया इनटू हाइट, ठीक है। अब जब बात आ गई टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये पूरे एरिया जो है इसका, ठीक है, सरफेस का, ठीक है, उसका एरिया क्या होगा, तो कहते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन प्लस कर्व सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए, एरिया क्रॉस सेक्शन पढ़े हो, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है, तो यहाँ कॉमन ले लो पाई आर, इन ब्रैकेट हो जाएगा एच प्लस आर, तो हो गया कर्व सरफेस एरिया। तो इस फिगर से क्या कितने फॉर्मूले निकले आपके, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। तो ये एक, इस बार सिलेबस में आपके मनी वाले क्वेश्चन कम आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे शायद आपके एग्जाम में। एरिया दिया रहेगा, हाइट पूछ लेगा, ठीक है, रेडियस दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा आपको कुछ पूछ लेगा, या रेडियस सेंटीमीटर में दिया होगा तो मीटर में, देखो कोई भी चीज़ दिया है, अगर मान लो हाइट सेंटीमीटर में है, ठीक है, और रेडियस मीटर में है, तो या तो हाइट को मीटर में लाओ, ठीक है, या तो उसको सेंटीमीटर में लाओ, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आंसर लेकिन सेम आएगा, चाहे आप सेंटीमीटर क्यूब में लाओ। देखो हाँ, वॉल्यूम हमेशा किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम देखो यहाँ लिख देना, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। एरिया है ना, एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया स्क्वायर, ठीक है, तो होगा सिलेंडर। अब इसी सिलेंडर में, ठीक है, नोट हो गया ये, जल्दी फास्ट नोट कीजिए। ये जो सिलेंडर है आपका, ठीक है, इसी में एक वर्ड आ जाता है होलो सिलेंडर, ठीक है। होलो सिलेंडर, ये तो है आपका सॉलिड सिलेंडर, मतलब ये पूरा सिलेंडर है, अंदर पूरा सॉलिड भरा हुआ है, ठीक है, सॉलिड मटेरियल है सिलेंडर। अब आता है आपका देखिए, एक टॉपिक धीरे धीरे बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, कि बोर्ड्स हैं आपके, यही लास्ट है जो है 10th का, ठीक है, 10th वालों का बोर्ड, ठीक है। अब आता है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर क्या होता है, देखो एक सिलेंडर लिए, उसके अंदर एक सिलेंडर बात हो, जैसे मैंने कहा एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके, ठीक है, इसके अंदर भी एक सिलेंडर आ गया, ठीक है, इसको कहते हैं हम, इस फिगर को ही कहते हैं क्या, होलो सिलेंडर, ठीक है। तो इसका भी कुछ होगा, इसका मान लो रेडियस आर है और इसका मान लो कैपिटल आर है,
ठीक है, और इसका हाइट जो है यहाँ तक, ठीक है। ये हाइट तो सबका सेम रहेगा दोनों का, ये हाइट दिस विल बी व्हाट सेम, खाली फर्क कितना होगा रेडियस का, ये कैपिटल आर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। तो जब ये आप लोगे एरिया तो आप एक्यूरेट रेडियस लेते हो, मतलब यहाँ रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर माइनस, मतलब एक्यूरेट रेडियस इक्वल टू आर माइनस आर, जो भी हो आपका सेंटीमीटर या मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछता है वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ वॉल्यूम क्या बोलोगे, वॉल्यूम क्या था उसका, वहां पे क्या फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ बोलेंगे पाई आर, आर की जगह क्या बोलोगे आर माइनस आर का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है पहला। उसके बाद आता है, उसके पहले दो चीज आपको डिफाइन कर दूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा इसका, तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर, आर यानी आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आता है सरकमफ्रेंस, सब चीज नोट कर लो, सरकमफ्रेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेंगे 2 पाई आर यानी आर माइनस आर, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, ठीक है, तीसरा नोट कर लो जल्दी से, थिकनेस ऑफ सिलेंडर, थिकनेस ऑफ सिलेंडर, थिकनेस यानी मोटाई कितनी होगी इसकी, देखो एक उतने में है एक उसके अंदर, उसकी मोटाई क्या होगी बोलिए आर माइनस आर, बड़े में से छोटा घटा दो तो आपका थिकनेस मोटाई निकल जाए कितना मोटा है, ठीक है। चौथा है आपका एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, बोलेंगे 2 पाई कैपिटल आर एच। एक्सटर्नल क्यों बोला है मैंने, एक्सटर्नल क्यों बोला है, एक्सटर्नल में से बाहरी वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, तो उसका हो गया 2 पाई आर एच। पांचवा है इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, इंटरनल यानी ये अंदर वाले का, तो अंदर वाले का खुद का रेडियस आर है, ये पूरा एच है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच, ठीक है। छठवां है आपका, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो और लास्ट में है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम सॉरी ये तो आपका आर माइनस आर है, ठीक है, और वॉल्यूम को मैं रेड पेन से लिखता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम 7, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, आर यानी आर स्क्वायर, समझो बात को, आर स्क्वायर चाहिए तो एक काम करो, आर स्क्वायर ये कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, ये होगा एक्चुअली इज इक्वल टू एक्यूरेट आर स्क्वायर, ठीक है, एक्यूरेट रेडियस का स्क्वायर क्या बोलेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ क्या हॉलो सिलेंडर, ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आपका निकल गया ये 2 पाई, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, टाइप कर लीजिएगा 2 पाई आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो वहां पे क्या था फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, बोलते थे 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर, हाँ ये था फॉर्मूला, ठीक है, नहीं फॉर्मूला। अब यहाँ देखो ये आर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट होगा ये, और एच की जगह ये है, और बट यहाँ पे ये जो आर है ये तो वहाँ सेम कॉमन था, बट यहाँ डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है, डिफरेंस में माइनस की बात नहीं, डिफरेंस क्या है, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, और यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया इंटरनल एक्सटर्नल होता है क्योंकि अलग अलग पार्ट का, ठीक है। तो ये वो हॉलो सिलेंडर एंड सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ये है, ये है और ये है और ये, यही चारों आपको रखना है 4, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे करते हैं खत्म, सिलेंडर पार्ट इज ओवर, नेक्स्ट पार्ट विल बी राइट सर्कुलर कोन, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।